दोस्तों आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3 के 7वें और 8वें प्रश्न को करने वाले, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा मेरे दोस्तों भाई। अब देखिए यहाँ पर हमने 7वें प्रश्न को नोट कर दिया है। क्या है आपका प्रश्न? कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। कोई दो संख्या है मेरे दोस्तों भाई, सिंपली उनका वर्गों का अंतर दिया है 180। सिंपली इतना समझने वाली बात है। अब यहाँ पर आगे कंडीशन में यह भी दिया है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग जो मेरे दोस्तों है वो बड़ी संख्या के 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, यही बताना है मेरे दोस्तों भाई। तो इस तरीके के प्रॉब्लम, इस तरीके के क्वेश्चन में हमें हमेशा बोलता हूँ, इसके पहले जितनी भी मेरी वीडियो आई है वहां पर हमेशा बोल रहा हूँ, आपको बोला भी होगा कि ये दोनों संख्याएं जब ज्ञात करनी है, जो आपको प्रश्न में ज्ञात करना है, कहने का मतलब इतना है, उसे आप एज्यूम कर लीजिए, यानी कि खुद से मान लीजिए। और इस टाइप के प्रश्न में आपको क्या होता है, द्विघात समीकरण बनाना रहेगा। तो बनाने के लिए हमें कुछ चीजों को मानना पड़ेगा। तो हम जनरली एक्स ही मानते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको इच्छा करे ना वो मानिएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप एक्स ही मानिए, मन करे तो वाई मान लीजिए, मन करी तो जेड मान लीजिए, मन करे तो आप भी मान लीजिए, मन करे तो डब्ल्यू मान लीजिए, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे मेरे दोस्त भाई वो आप मान सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करता हूँ, सबसे पहले एज्यूम करता हूँ। जो दो संख्या हमसे पूछ रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है मेरे दोस्त भाई, हमने कह दिया बड़ी संख्या x है। हमने एज्यूम कर दिया मेरे दोस्त भैया कि जो बड़ी संख्या है ना वो x है। अब देखिए प्रश्न में ये बोल रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग में दूसरा बड़ी संख्या के 8 गुना है। तो बड़ी संख्या हमने क्या मानी है, x मानी है ना भैया। बड़ी संख्या हमने क्या मानी है, x मानी है। और छोटी संख्या का वर्ग क्या है आपका, बड़ी संख्या से 8 गुना है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या हमने x मानी है, तो छोटी संख्या का वर्ग हो जाएगा आपका 8x होगा। इतना होगा मेरे दोस्तों भाई। अब देखिए यहाँ पर जो एज्यूम करने वाली चीज, जो मानने वाली चीज हमने मान लिया। अब देखिए प्रश्न में यह दिया है दो संख्याओं का वर्गों का अंतर। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार लिख देंगे, अनुसार मेरे दोस्तों भाई, क्योंकि जो चीजें प्रश्न में पूछता है ना उसको नोट डाउन जरूर कीजिए। प्रश्नानुसार नोट करने से पता चलता है कि प्रश्न से आपने जो स्टेटमेंट यहाँ पर हम लिखने वाले हैं वो लिखा है, यह पता चलता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है दो संख्याओं का वर्गों का अंतर। तो हमने संख्या मानी है, एक मानी है x मानी है, दूसरा मानी है क्या 8x। तो यहाँ पर नोट कर देंगे बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग कर सकते हैं ना, छोटी संख्या का वर्ग बराबर क्या है आपका 180 है। क्योंकि दोनों संख्या का अंतर का मतलब इतना होता है कि दो संख्या है उसका घटाना। मान लीजिए उसका घटाना हम कर देते हैं, x माइनस वाई वाले आपने प्रश्न पढ़े होंगे, जैसे आपने इसके पहले वाले चैप्टर 2-4 वाले रैखिक समीकरण पढ़े होंगे आपने, ऐसा क्वेश्चन सिंपली। क्योंकि दो संख्या को अंतर बोला, अंतर मतलब होता है एक दूसरे का डिफरेंस, डिफरेंस निकालने के लिए ही अंतर का उपयोग किया जाता है। अब देखिए बड़ी संख्या का वर्ग हमने कहा दिया माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर है कितना, प्रश्न में दिया 180 के। अब देखिए बड़ी संख्या का वर्ग, मेरे दोस्तों बड़ी संख्या का वर्ग हमने बड़ी संख्या क्या मानी x मानी, वर्ग किया है तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस छोटी संख्या का वर्ग कर रहा है तो छोटी संख्या का वर्ग ही है 8x भैया, छोटी संख्या का वर्ग ही है 8x। तो नोट डाउन कीजिए 8x डायरेक्टली होगा। यहाँ पर देखिए स्क्वायर स्क्वायर नहीं लगा, क्यों, क्योंकि हमने बड़ी संख्या x मानी तब x स्क्वायर किया है, और छोटी संख्या का वर्ग दिया है आपका 8x दिया है। तो 8x हम रख देंगे बराबर 180 का कर देंगे, इसी को सोल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों भाई। सोल्व कैसे करते हैं आपको पता होगा। यहाँ पर देखिए हमने कई सारी विधियां पढ़ी, एक गुणनखंड विधि पढ़ी है, दूसरा पढ़ी पूर्वक विधि, तीसरा पढ़ी द्विघाती सूत्र के सहारे से। आप किसी भी विधि का उपयोग करेंगे यहाँ पर आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे तो आसानी से हो जाने वाला। तो वही विधि हम लोग को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो ये नहीं बोल रहा है ना, सिंपली हम किसी भी विधि से इसको अप्लाई कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो इसको इधर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x आपका माइनस 180 बराबर आ जाएगा आपका 0। समझ में आ रहा है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पर गुणनखंड विधि हमने कहा दिया इसको सोल्व करना है। गुणनखंड विधि सोल्व करने का तरीका यह होता है कि यहाँ पर देखिए इस संख्या को ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं कि प्लस करें या माइनस करें, यही संख्या आ जाए यानी कि माइनस 8x आ जाए, और गुणा करें मेरे दोस्तों भाई। जब इस संख्या का दो जो संख्याएं आ रही हैं यहाँ पर, इस दो संख्याओं को जो तोड़ रहे हैं, जो दोनों संख्याएं आ रही है उसका गुणा करने पर यहाँ पर देखिए माइनस 180 है, माइनस 180 और इंटू में यहाँ पर 1 है तो इंटू 1 यानी आपका आ जाएगा इंटू 1 हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा माइनस का 180 आ जाएगा। वो दो संख्याएं जो आ रही है माइनस 180 गुणा करने पर
यहाँ पर ऐसे 8x को 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने में -180 है या जोड़ने घटाने में -8 है। देखिए यहाँ पर अगर आपने क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस किया रहेगा मैक्सिमम, तो आसानी से आप खुद से एज्यूम कर ले जाओगे, मतलब माइंड में ही एज्यूम कर दोगे। लेकिन अगर नहीं किया है तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, -180 है तो 180 को क्या कीजिए, आप 180 का क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। जब गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तो 90 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे फिर 45 बार में कटेगा, फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ 15 बार में कटेगा ये, फिर 3 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 बार में कटेगा। तो 180 का जो अभाज्य गुणनखंड आ रहा है मेरे दोस्तों, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, यह आ जा रहा है मेरे दोस्तों भाई। तो आपको देखिए इन्हीं संख्याओं से जो 2 संख्याएं यहाँ पर आपको ढूंढनी है ना, आसानी से मिल जाएगा। कैसे, आप क्या कीजिए ना, इसका गुणा इसमें कराइए तो 15 और इसका गुणा इन तीनों में करा लीजिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12। अगर 12 और 15 देखें तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर आप 15 में से माइनस कर दे 12 तो आपका आता है 3, और 15 प्लस कर दे 12 तो आपका आ जाएगा 27। यानी कि ये 2 संख्या नहीं हो पाएंगी। तो आप क्या कीजिए मेरे दोस्तों, एक बार और चेक कीजिए, 5 का गुणा करा दीजिए इसमें तो 5 दूना 10 होता है, और 3 तरीके 9, 9 दूना 18 और 18। तो अगर प्लस कराएंगे तो यहाँ पर देखिए 28 होगा, 10 और प्लस 18 कराएंगे तो 28 होगा, और 10 और -8 करेंगे, सॉरी 18 करेंगे तो माइनस का 8 होगा ना, -8 ही तो लाना था मेरे दोस्तों यार, -8 हो रहा है। और इनका गुणा कराए ना, 18 का 10 में गुणा कराएं तो 180 आराम से हो जाएगा, उससे आपको दिक्कत की लेने की जरूरत नहीं। क्योंकि यहाँ पर जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ऐसे प्रोसेसिंग में करेंगे ना, तो कभी भी गुणा जो है यहाँ पर जो वैल्यू है वो आ ही रहेगी होगी, उसका दिक्कत नहीं है सिंपली। तो अब देखिए यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। मैं इसको मिटा दूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पर नोट डाउन किया है। तो मैं इसको मिटाकर यहाँ पर नीचे ही लिखता हूँ इसके जस्ट कि x² माइनस का आप 18x लिख सकते हैं, प्लस का 10x -180। एक चीज ध्यान दीजिए, साइन जो होता है ना प्लस माइनस का, इसको ध्यान रखना, क्योंकि -18 का गुणा अगर +10 में कराएं, -18 का गुणा +10 में कराएं तो -180 होगा, जो यहाँ पर -180 हमें लेना था, और जब घटाएंगे तो -8 ही आएगा, आपको पता होगा। अब क्या करिए, दूसरा काम कि 2 का पेयर बनाते हैं। आपको गुणनखंड विधि से आपने द्विघात समीकरण पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 2 का पेयर बनाते हैं मेरे दोस्तों भाई। 2 का पेयर बनाने के बाद जो कॉमन होता है उसे कॉमन लेते हैं। यहाँ पर देखिए x कॉमन है तो x को कॉमन ले लीजिए, तो x आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 18 एक ब्रैकेट में, प्लस 10 दूसरा कॉमन हो जाएगा तो x माइनस आपका 18 बचेगा। यहाँ पर यहाँ तक प्रोसेस सही है आपका, यह चेक करने का एक ही तरीका है, ये दोनों ब्रैकेट का मान सेम आना चाहिए। सेम आया तो आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों भाई। फिर से यहाँ पर देखिए x -18 कॉमन ले लेंगे, जब x -18 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 10 बचेगा ब्रैकेट में, सिंपली और सिंपली। यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू को निकालते हैं, मूल निकालते हैं सर्वप्रथम। तो x की वैल्यू को निकालने के लिए मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या करते हैं, 2 ब्रैकेट है, 2 बार 0 कर लीजिए। यानी कहने का मतलब यह है कि x -18 बराबर एक बार 0 कर दीजिए तो x बराबर आपका आ जाएगा, यहाँ पर मेरे दोस्तों भाई x बराबर आ जाएगा 18। दूसरा एक बार क्या कर दीजिए, x प्लस 10 बराबर 0 कीजिए, तो x प्लस 10 बराबर जब 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -10। तो एक चीज ध्यान रखिए मेरे दोस्तों, माइनस वाला कंसिडर ही नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्लस वाला कंसिडर करेंगे। तो जब प्लस वाला कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि बड़ी संख्या जो आ जा रही है, जो बड़ी संख्या आ जा रही है मेरे दोस्तों, बड़ी संख्या क्या आ जा रही है आपकी, जो बड़ी संख्या आ जा रही है वो 18 आएगी मेरे दोस्तों भाई। और उसके बाद जो छोटी संख्या उसको भी निकालना पड़ेगा। तो छोटी संख्या यहाँ पर देख लीजिए, छोटी संख्या का वर्ग दिया है हमें, छोटी संख्या का वर्ग हमने निकाला है क्या हमारे दोस्तों भाई, छोटी संख्या का वर्ग हमने क्या निकाला है, 8x निकाला है। ध्यान दीजिएगा हमने क्यों यहाँ पर छोटी संख्या का वर्ग लिखा है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट यहाँ तक क्या किए मेरे भाई, यहाँ तक सही करेंगे एग्जाम में, लेकिन यहीं को कंफ्यूज हो जाएंगे और छोटी संख्या लिख कर 8x लिख देंगे। छोटी संख्या लिखने के बाद यहाँ पर वर्ग नहीं लगाएंगे, 8x लिखेंगे और x की वैल्यू रख के सोल्व करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू आ जाएगी। फिर अभी देखिएगा आगे, तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 गुणे 18। जब देखिए 18 गुणा 8 में कराएंगे ना, या फिर 8 का गुणा 18 में कराएंगे तो 144 होगा। तो बहुत सारे भाई यहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि छोटी संख्या का वर्ग 144 आया, छोटी संख्या का वैल्यू नहीं आया है, छोटी संख्या का वर्ग आया है। तो यहाँ पर छोटी संख्या का वैल्यू निकालने के लिए आपको पता होगा यहाँ पर कड़ी लगानी पड़ेगी। जब कड़ी लगाएंगे तो छोटी संख्या क्या आ जाएगी मेरे दोस्तों, छोटी संख्या बराबर क्या आ जाएगा 12, क्योंकि आपको पता होगा कि 44 का वर्गमूल जो होता है 12 होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों भाई। प्लस माइनस होगा तो प्लस माइनस कंसीडर इसलिए मैं नहीं कर रहा क्योंकि माइनस वाला में लिखना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्लस वाला ही लिखना है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको। तो जो बड़ी संख्या आएगी वो 18, जो छोटी संख्या आएगी 12। यहीं पर छोटा छोटा जो पॉइंट है ना उसको आप ध्यान रखेंगे तभी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे भाई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आई होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया, कहीं पर भी डाउट तो मैं हमेशा बोलता हूँ
कि जब भी आपको डाउट है कमेंट करके पूछा कीजिए। मैं इसको भी टाइप क्या करता हूँ, जो अगला प्रश्न है 8वां उसको नोट करके बताता हूँ। अच्छा प्रश्न भी है, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों, समझ में जरूर आएगा आपको। दोस्तों यहाँ पर जो अगला प्रश्न है 8वां हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। क्या है आपका कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कोई रेलगाड़ी है एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी जो है मेरे दोस्त भाई तय करती है। कह रहा है यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति हावर यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो वह उसी यात्रा को 1 घंटे कम समय लेती है। तो उसी दूरी को तय करने में दोस्त भाई 1 घंटे कम समय लेती है। अब कह रहा है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की जो चाल है मेरे दोस्त भाई उसे बताना है सिंपली। तो देखिए यहाँ पर याद करेंगे मेरे दोस्त भाई, सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ इस टाइप के प्रश्न में एक सिंपल सा काम कीजिए। क्या काम करना है कि जो चीजें आपको प्रश्न में पूछता है उसे एज्यूम कर लीजिए। पूछ रहा है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, तो हम मान लेंगे रेलगाड़ी की चाल, कुछ भी मन करे तो एक्स मानिएगा, मन करे भाई जो आपको अच्छा लगे वो मान लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर एक्स में ही मानूंगा। तो माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल यक्स है, यक्स किलोमीटर प्रति आवर है। हमने कह दिया भैया रेलगाड़ी की जो चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। और एक चीज ध्यान रखिए, प्रश्न में दे रखा है दूरी, तय की गई दूरी। अगर हम देखिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, क्योंकि दोस्त मेरे भाई यह देखिए यहाँ पर दिया है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी, तो तय की गई दूरी भी 360 ही तो होगी। 360 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रही है। आपकी रेलगाड़ी जो है 360 किलोमीटर चल रही है। ट्रेन जो है 360 किलोमीटर की यात्रा तय कर रही है। आपको ना यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर आगे जो होगा, इस कंडीशन में आपका समय क्या होगा, इस कंडीशन में कितना समय लग रहा है उस रेलगाड़ी को उस दूरी को तय करने में। तो आपने पढ़ा होगा रेलगाड़ी द्वारा समय, आप नोट कीजिएगा, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय। आपने समय बराबर पढ़ा है दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल भैया, क्योंकि आपको चाल यहाँ पर हमने एज्यूम किया है x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी 360 है, तो नोट डाउन कीजिए 360 बट्टे x घंटे। भैया रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय जो होगा 360 बट्टे x घंटे होगा ना, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर प्रति हावर में चल रहा है तो घंटे ही होंगे। अब देखिए दूसरा कंडीशन इसमें याद रखा है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति हावर अधिक होता तो वह उसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेता है। तो सबसे पहले यह नोट डाउन करेंगे कि 5 किलोमीटर अधिक चाल पर रेलगाड़ी की चाल, भैया 5 किलोमीटर अधिक चाल पर रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति आवर होगी। क्यों x प्लस 5 हो जाता है, सिंपल सी समझिए, जब आपका x है उसमें से 5 हम ऐड करें, क्यों अब x है तो जब हम देखिए पहले सबसे कंडीशन माना रेलगाड़ी की चाल क्या मानी, x ही मानी है ना, रेलगाड़ी की चाल क्या मानी भैया, x ही मानी है। अब इसमें यह क्वेश्चन में ये दे रखा है यदि यह चाल में 5 किलोमीटर अधिक हो जाए, जब 5 किलोमीटर अधिक होगा तो जब हमने चाल x मानी है तो उसमें जोड़ दीजिए 5, सिंपल सी बात है, उसी चाल में 5 जोड़ दीजिए, आपका 5 किलोमीटर अधिक हो जाएगा प्रति घंटा, 5 किलोमीटर अधिक हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर चाल बता दिया x प्लस 5। इस कंडीशन में समय क्या होगा, इस कंडीशन में समय क्या होगा, तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, दूरी बट्टे चाल होता है, दूरी है आपका 360 और बट्टे चाल है आपका यहाँ पर x प्लस 5 घंटे हो जाएगा। इतना आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने समय निकाला है सिंपली, समय बराबर यहाँ पर निकला 360 बट्टे x घंटे, यहाँ पर निकला है समय बराबर 360 बट्टे x प्लस 5 घंटे। अब देखिए प्रश्न में यह दे रखा है कि हमें क्या बोल रहा है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होता तो वह उसी यात्रा को 1 घंटे कम समय लेती है करने में, 1 घंटे क्या करती है कम समय लेती है उसी यात्रा को। तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे प्रश्नानुसार मेरे दोस्त भाई ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन आपको पैदा हो जाएगा, ध्यान से देखें कंफ्यूजन नहीं पैदा होगा, सिंपल सी बात है, ध्यान से देखें कंफ्यूजन नहीं पैदा होगा। तो देखिए समान चाल से लिया गया समय, रेलगाड़ी
यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। रेलगाड़ी थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ मैं, रेलगाड़ी में दोस्तों भाई यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ, रेलगाड़ी सही से नहीं लिखा गया, लिख लेते हैं हम रेलगाड़ी ऐसे रहेगा। तो रेलगाड़ी द्वारा समान चाल से लिया गया समय बराबर, रेलगाड़ी द्वारा समान चाल से लिया गया समय बराबर क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी द्वारा 5 किलोमीटर प्रति आवर, जब अधिक कर दे रहे हैं तब की बात कर रहा हूँ, रेलगाड़ी द्वारा 5 किलोमीटर प्रति आवर अधिक चाल में लिया गया समय। एक चीज बताइए, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, जब यदि यहाँ पर हो जा रहा है, जब रेलगाड़ी की चाल हम 5 किलोमीटर जब बढ़ा दे रहे हैं तो 1 घंटा कम समय ले रही है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन लिखते हैं दोनों बराबर होना चाहिए। यदि रेलगाड़ी द्वारा समान चाल से लिया गया समय बराबर हम कर रहे हैं रेलगाड़ी द्वारा 5 किलोमीटर अधिक चाल में लिया गया समय के, तो यहाँ पर प्लस समय +1। अब +1 क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए समीकरण जो हम बनाते हैं उसे बैलेंस करना होता है। बैलेंस करने के लिए हमने कहा रेलगाड़ी द्वारा समान चाल से लिया गया जो समय, रेलगाड़ी जो है समान चाल से जितना समय ले रही है उतनी समय रेलगाड़ी द्वारा 5 किलोमीटर अधिक चाल से लिया गया समय +1 कर दे तो लगेगा। क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन में ये बोल रहा है जब 5 किलोमीटर जो है उसकी चाल में ऐड कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं मेरे दोस्तों भाई, तो 1 घंटे पहले पहुंच जा रही है ट्रेन, जो है 1 घंटे कम समय ले रही है, मतलब पहले पहुंच जा रही है, समझिए ना। यहाँ पर क्वेश्चन ये बोला है कि 1 घंटे कम समय लेती है। दूसरी जो ट्रेन जा रही है यानी कि यक्स चाल से जब ट्रेन जो जा रही है उससे वो 1 घंटे कम समय लेती है। इसका मतलब यही है कि 1 घंटे पहले पहुंच जा रही होगी तभी तो कम समय ले रही है। तो उसको बैलेंस करने की, समय को हमें यहाँ पर बैलेंस करना, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए, भूल जाइए। अभी समय को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर +1 करना पड़ेगा। ऐसे समझिए, सिंपली ऐसे समझिए, मान लीजिए जो रेलगाड़ी द्वारा समान चाल से जो समय ले रही है वो 360 किलोमीटर की दूरी को, यात्रा को तय करने के लिए वो 5 घंटे ले रही है। हमने यहाँ जूम कर लिया, जो समान चाल से चल रही है वो यात्रा तय करने के लिए 360 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए वो 5 घंटे ले रही है। अब बराबर रेलगाड़ी द्वारा 5 किलोमीटर अधिक चाल में लिया गया समय अगर देखा जाए तो 1 घंटे कम समय ले रही है, तो 4 घंटे ले रही है। तो +1 करना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि यहाँ पर जो समीकरण लिखते हैं ना, मैंने बताया इधर वाली जो वैल्यू है, इधर वाली वैल्यू, इतना ध्यान रखिएगा, वो वैल्यू इधर वाली वैल्यू के बराबर होना चाहिए एकदम। समय में देख रहे हैं तो समय जो है दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो अगर आप देखिए जो समान चाल से चल रही है वो क्या है 5 घंटे ले रही है, हमने कहा दिया, और जो 5 किलोमीटर अधिक चाल से चल रही है वो 4 घंटे लेगी ना, क्योंकि 1 घंटे कम लेती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए +1 करना पड़ेगा इधर ना, सिंपल से वही काम कर रहे हैं। सिंपली इतना समझिएगा मेरे दोस्तों भाई। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आगे देखिए हम बढ़ेंगे, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा आपका, रेलगाड़ी द्वारा समान चाल से लिया गया समय हमने यहाँ पर निकाला होगा। यहाँ पर देखिए आपका 360/x घंटे, यार नोट डाउन कीजिए, 360/x बराबर रेलगाड़ी द्वारा 5 किलोमीटर पर आवर अधिक चाल से लिया गया समय हमने निकाला है यहाँ पर 360/x + 5, 360 ऊपर आएगा 360/x + 5, उसके बाद से +1 है तो +1। अब देखिए मैं दूसरा इधर देखिएगा ध्यान से, क्योंकि नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपका इस समीकरण को, इस द्विघात समीकरण को यहाँ पहले मैं नोट डाउन करता, क्या है 360/x है, 360/x है, प्लस का सॉरी बराबर है तो बराबर नोट कीजिए, बराबर है तो बराबर 360/x + 5 है, 360/x + 5 है, अब +1 है। अब देखिए मेरे दोस्त भाई सिंपली इतना कीजिएगा कि आप इस वाली वैल्यू को इधर ट्रांसफर कीजिए, इस वाली वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर लीजिए। तो ट्रांसफर करेंगे 360/x - 360/x + 5 बराबर 1 होगा इतना। अब देखिए यहाँ पर भिन्न का घटाना बना है तो घटा लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा x, ब्रैकेट में x + 5 एलसीएम हो जाएगा, इससे इसमें भाग देंगे तो यह वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यार x + 5 बचेगा। तो x + 5 को एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको करने से पहले क्या कीजिए ना 360 कॉमन ले लीजिए, दोनों में ऊपर है 360, जब कॉमन लेंगे तो 1/x बचेगा माइनस 1/x + 5 आ जाएगा। क्योंकि देखिए इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रश्न होगा वो थोड़ा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो 360
ब्रैकेट में हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम बनेगा x, ब्रैकेट में x प्लस 5 एलसीएम बन जाएगा। इससे जब इसमें भाग देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, बच रहा है x प्लस 5। यहाँ पर x प्लस 5 का एक में गुणा होगा तो ये हो जाएगा x प्लस 5, यानी कि आ जाएगा माइनस, यहाँ पर है तो माइनस नोट डाउन कीजिए। इससे जब इसमें भाग देंगे तो यह कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x का गुणा एक में होगा तो x ही हो जाएगा सिंपली। आगे 1 हो जाएगा बराबर, क्यों बार 1 है तो 1 नोट डाउन कर देंगे। आगे देखिए सोल्व करेंगे 360, यहाँ पर देखिए प्लस का x है माइनस का x है, कैंसिल हो जाएगा। ब्रैकेट में बच रहा है 5 अब बट्टे इसका गुणा करा लीजिए अंदर, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 5x हो जाएगा बराबर 1। 360 का इसमें गुणा कराएंगे तो गुणा कराने के बाद एक चीज जानिए, हाँ 360 में गुणा हमने करा दिया, गुणा 5 और इसका कट दिया क्रॉस में गुणा है, यानी बराबर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का 5x। जब करेंगे तो ऐसा ही आएगा, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसका इसमें गुणा करा लीजिए पुनः, तो 0 आ जाएगा, 5 के 30, 5 के 30 ही होता है ना भैया, ध्यान से देखिए आसान प्रश्न है भैया, आप लोग कितना घबरा जाते हैं, आसान प्रश्न है। 5 के 30 साथ में 3 15 3 18, 1800 आ जाएगा इधर बराबर x स्क्वायर प्लस का 5x। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए और प्लट कर लिख दीजिए। प्लट कर लिखने का मतलब x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 1800 बराबर 0। पलट कर लिखने का मतलब इतना बराबर 0 इधर आता और ये वैल्यू उधर आती, लेकिन हमने पलट कर लिख दिया, उससे हमारे मान में कोई डिफरेंस होगा नहीं, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए फिर से इसको गुणनखंड विधि से सोल्व कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा छोटा पड़ता है गुणनखंड विधि, इसलिए मैं हमेशा अप्लाई करता हूँ जहां पर गुणनखंड विधि से प्रश्न जो है सोल्व आपके हो रहे हैं वहां पर जरूर अप्लाई कीजिएगा। जहां पर नहीं सोल्व हो रहे कोई दिक्कत की बात है मत अप्लाई कीजिए, लेकिन जहां पर सोल्व हो रहे हैं वहां पर आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आपका सोल्व हो रहा होगा तो करेंगे, तो चेक करते हैं। 5 है बीच में, यहाँ पर क्या है मेरे दोस्तों, दो भागों में तोड़ेंगे प्लस 5 को, कि प्लस करें या माइनस करेंगे तो प्लस 5 ही आए, और आपका जब गुणा करें मेरे दोस्तों भाई तो आपका जो आ जाए मेरे दोस्तों माइनस 1800, क्योंकि यहाँ पर 1 है, 1 का गुणा करें तो 1800 ही आ जाए। प्लस 5 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि आपका जोड़े या घटाएं तो प्लस 5 है और जब गुणा करें तो माइनस 1800 आए। तो देखिए इसका करने का तरीका यह है कि आपको नहीं पता हो रहा, वैसे पता होगा भी नहीं, तो आप क्या कीजिएगा 1800 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिएगा। जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं ना, ऐसे करके वैसे निकाल दीजिए, अभाज्य गुणनखंड उसी को बोलते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे ना तो जो पेयर बनेगा, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जो पेयर बन रहा है आपका, मैं इसको मिटा देता हूँ। जो पेयर बनेगा मेरे दोस्तों x स्क्वायर प्लस का 45x माइनस 40x, सॉरी हाँ 40x माइनस 1800 बराबर 0, यही पेयर बनेंगे, क्योंकि 45 माइनस 40 करेंगे तो 5 आ जाएगा। हमने कहा जोड़ने घटाने प्लस का 5 आना चाहिए, और 45 गुणे माइनस का 40 जब करेंगे मेरे दोस्तों भाई तो माइनस 1800 आ जाएगा, क्योंकि हमें माइनस 1800 लाना वो आ जाएगा। आपको करके देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि हमारा समय बचेगा इससे। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, दो का पेयर बनाते हैं, पेयर बनाएंगे और कॉमन लेंगे। कॉमन पहले में बनेगा x, तो x कॉमन लिए तो x प्लस 45 आ गया एक ब्रैकेट में। दूसरा यहाँ पर माइनस 40 कॉमन ले लेंगे जब, तो x प्लस आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस जब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे दोनों साइन चेंज हुआ है, और 45 यहाँ पर भी आ जाएगा बराबर 0। आगे मैं ऊपर लिखता हूँ, देखिए जगह की कमी है, थोड़ा सा पास में लिख रहा हूँ, इससे आप लोग क्या कीजिए ध्यान से नोट कीजिएगा, जब नोट करते वक्त ध्यान से नोट करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पर देखिए दोनों ब्रैकेट में मान समान है, तो हम कह सकते हैं यहाँ तक हमारा प्रोसेस सही है। तो x प्लस 45 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, फिर से हमने कॉमन ले लिया, तो कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर x बच रहा है, तो x सिंपली x, और यहाँ पर माइनस 40 बच रहा है तो माइनस 40 बराबर 0। हमने कहा कि आंसर निकालने के लिए सिंपल सा एक तरीका होता है कि एक एक को लिख लीजिए, यानी कि x प्लस 45 बराबर 0 कर लीजिए एक बार, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 45। यह तो होगा नहीं आपका, क्योंकि चाल जो है कभी माइनस में आ सकती है, आप खुद बताइए, जो चाल है रेलगाड़ी कभी माइनस में आएगी नहीं। तो दूसरा देखिए, तो दूसरा है x माइनस 40 बराबर 0 है। दूसरा क्या है दोस्तों, x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा आपका 40, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसको इधर ट्रांसफर किया है तो आपका प्लस में आ जाएगा, यही रेलगाड़ी की चाल हुई। अतः हम कह सकते हैं रेल गाड़ी की चाल जो है वो क्या है मेरे दोस्तों, 40 किलोमीटर प्रति आवर। यही आपका आंसर होगा। ऐसे हम लोग करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया। कहीं पर डाउट है तो हमेशा बोलता हूँ कमेंट से कमेंट में पूछिएगा। आप नोट कैसे कीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले नोट कीजिएगा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आइएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा। नोट जरूर कीजिएगा, नोट करने से आपकी जो कंफ्यूजन होंगी छोटे मोटे वो और क्लियर होंगे। मैं हट जाता हूँ यहाँ से। हाँ तो स्टूडेंट, यहाँ पर वीडियो के ऊपर एंड करें कि वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। जो बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप लोग की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए मेरे दोस्तों ने भाई, क्योंकि आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है, दोस्तों के शेयर से व्यूवर बढ़ता है, व्यूवरशिप बढ़ता है वीडियो पे, तो और ढेर सारी वीडियो लाने का मोटिवेशन मिलता है। और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बोल दीजिए एक बार हंसकर, जय हिंद दोस्तों।